ओम शांति। आइए सुनते हैं 15 फरवरी 2024 के शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा कि मेरे मीठे बच्चों, सर की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं सभी बच्चों को मुबारक हो। बाबा ने कहा बच्चे पहले तुम कांटे थे, अब तुम कोई छोटा कांटा था, कोई बड़ा कांटा था, अब तुम कांटों से फूल बन रहे हो। पहले तुम एक दो को दुख देते रहते थे, अभी बाप आए हैं सबको सुखदाई फूल बनाने। अगर फूल बनना चाहते हो तो अपने को आत्मा समझो और फूल बनाने वाले परम पिता परमात्मा को याद करो, तो तुम्हारे सारे अवगुण निकलते जाएंगे। तुम सभी बच्चों प्रति बाप की यही शिक्षा है, सुख को सबको सुख दो। अब तुम्हें कोई भी विकारी दुख देने वाला छी काम नहीं करना है और अपनी अवस्था जमानी है और लायक बना है। सर्विस वही बच्चे कर सकते हैं जिनकी मोह की जंजीरें टूटी हुई है। जो धारणा मूर्त होते हैं वह तो कमाल कर दिखाते हैं बच्चे। ऐसी आत्माएं अपना और दूसरों का कल्याण करने बिना रह नहीं सकती। बाप कहते हैं तुम्हारे लिए हम स्वर्ग के द्वार खोल रहे हैं, तो क्यों न बाप से पूरा हक लो अपना, क्योंकि तुम महावीर बने और विजय माला में पिरोए जाने वाले बच्चे हो। तुम कांटों से बाप का बहुत प्यार है, तभी तो तुम्हें फूल बनाने आए हैं। बाबा ने कहा बाप जैसी खुराक कोई दुनिया में नहीं है, इसलिए सदैव इस खुशी में रहना चाहिए कि हमको ऐसा बाप भगवान परमपिता मिला है। वैकुंठवासी बनने के लिए योग का अभ्यास करना है और योग अग्नि से आत्मा की कट उतरेगी और तुम पक्का सोना बन जाओगे, यानी श्रेष्ठ बन जाओगे। प्रतिज्ञा भी करनी चाहिए, भल शरीर भी छूट जाए परंतु हम रोएंगे नहीं। बाबा ने कहा रोने की आदत छोड़ दो, क्योंकि आधा कल्प से तुम 63 जन्मों से रोते ही आए हो। किसी ने कुछ कहा रो देते हो, कोई भी कर्म कोई भी है विकर्म हो जाता है रो देते हो। रोने की आदत छोड़ दो बच्चों। जिसका बाप भगवान हो, स्वयं साथी हो भगवान, उसको रोने की क्या ज़रूरत। उसके तो सारे भंडारे वैसे भी भरपूर हैं। तुम शांति के सागर हो, तुम शांति के सागर के बच्चे हो, तुम प्रेम सागर के बच्चे हो, तुम आनंद सागर के बच्चे हो, तुम बहुत श्रेष्ठ बच्चे हो। बाबा ने कहा तुम बच्चों को इतना अच्छे श्रेष्ठ से रहना चाहिए कि तुम बच्चों के बिना बाप नहीं रह सकता और बाप के बिना बच्चे नहीं सकते। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। ये किसने कहा? ये ब्रह्मा बाबा ने कहा। बाप का प्यार कांटों से भी है तो फूलों से भी है। कांटों को फूल बनाने की मेहनत करते हैं कौन करता? भगवान करते। प्रश्न में बाबा ने कहा जिन बच्चों में ज्ञान की धारणा होगी उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर में बाबा ने कहा बच्चों वह कमाल करके बच्चे दिखाएंगे, वह अपना और दूसरों का कल्याण करके करे बिना रह नहीं सकते। तीर लग गया तो नष्टो मोहा बनकर रूहानी सर्विस में लग जाएंगे। उनकी अवस्था एक रस अचल अडोल होगी। कभी कोई बेसमझी का काम कभी नहीं करेंगे वो बच्चे, किसी को भी दुख नहीं देंगे, अवगुण रूपी कांटों को निकालते जाएंगे। बाबा ने कहा बिल्कुल बच्चे एक्यूरेट टाइम पर कांटों को फूल बनाने बाबा आते हैं। सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। ये भी मीठे मीठे बच्चे जानते हैं। ये किसने कहा? भगवान शिव बाबा ने कहा कि मेरे मीठे मीठे बच्चे ये भी जानते हैं कि इस समय कलयुगी कांटों का जंगल है, तो फूल बनाने वालों को यह महसूसता आनी चाहिए कि हम फूल बन रहे हैं। पहले हम सब कांटे थे, कोई छोटे थे, कोई बड़े थे, कोई बहुत दुख देते थे, कोई थोड़ा। अब बाप का प्यार तो सबसे है। गायन भी है कांटों से भी प्यार, तुमको फूलों से भी प्यार।
पहले किससे प्यार है? जरूर कांटों से प्यार है। इतना प्यार है जो मेहनत कर उनको कांटों से फूल बनाते हैं। आते ही भगवान है कांटों की दुनिया में। इसमें सर्वव्यापी की बात तो हो नहीं सकती। बाबा ने कहा, जब आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है तब श्रेष्ठाचारी भी आत्मा बनती है, तो भ्रष्टाचारी भी आत्मा बनती है। आत्मा शरीर धारण कर जैसे जैसे कर्म करती है उस अनुसार कहा जाता है कि यह कुकर्मी है, यह सुकर्मी है। आत्मा ही अच्छा व बुरा कर्म करती है। बाबा ने कहा, अपने से पूछो बच्चों, सतयुगी देवी फूल हो कि कलयुगी असुर कांटे हो? कहाँ सतयुग, कहाँ कलयुग, कहाँ डीटी, कहाँ डेविड। बहुत फर्क है डेविल, बहुत फर्क है। कांटे जो होते हैं वह अपने को फूल कह नहीं सकते। फूल होते हैं सतयुग में, कलयुग में होते नहीं। अब यह है संगम युग, जब तुम कांटे से फूल बनते हो। टीचर लेसन देते हैं तो बच्चों का काम है उनको रिफाइंड कर बताना और अपने को याद करना, दूसरों को भी बताना, दूसरों का कल्याण करना है। वरदान में बाबा ने कहा, शुभ चिंतक द्वारा निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले तुम बच्चे शुभ चिंतक भव हो। बाबा ने स्लोगन में बताया कि बच्चों तुम्हें क्या करना है, सदा समर्थ रहो और अपने को समर्थ समझो कि हमारा समर्थ बाप है, परमपिता परमात्मा है। और फिर शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे मीठे प्यारे बच्चों, हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, परम पिता बाबा, ओम शांति।